बाबू कीर्ति लिहल बटोर। नहीं बाबू वो पत्ता नहीं, यही दिक्कत है। महुआ का पत्ता चाहिए ना? हाँ महुआ का मेन तो महुआ का ही लगता है, लेकिन यहाँ कुछ होगा पता नहीं। बड़ा ऊपर तो है घर से उसके बाद उसे आत्मग्लानि होती है कि मैं अपनी बहू से क्या कहूँगा। उधर बहू जब अपने मैके पहुँचती है तो सभी महिलाएं हल छठी पूजा करने की तैयारी कर रही होती हैं। उसकी माँ भी पूजा करने को तैयार बैठी होती है। अपनी माँ को स्वस्थ देखकर बहू को बहुत खुशी होती है, लेकिन आश्चर्य भी होता है कि ससुर जी ने ऐसा क्यों कहा। उसके बाद सभी मिलकर हल छठी देवी की पूजा करते हैं। बहू भी पूजा करके व्रत का पारण कर कहारों के साथ वापस आती है। रास्ते में कहारों को कहती है, हमारे ससुर जी ने जो सागर बनवाए हैं उसी तरफ से लेकर चलना। मैं सागर में हाथ मुंह धोकर ही घर जाऊंगी। कहारों को असमंजस होता है, लेकिन बहू की जिद के कारण उधर ले जाते हैं, लेकिन उन्हें सागर में पानी भरा हुआ देखकर आश्चर्य होता है। वास्तव में आकाशवाणी के अनुसार राजा के बलि देने से ही यह चमत्कार हुआ था। बहू सागर में उतरकर प्रणाम करती है और हाथ मुंह देकर आंचल फैलाती है। आंचल में उसका बच्चा खेलते हुए आ जाता है। बहू को बहुत आश्चर्य होता है कि बच्चा यहाँ कैसे आ गया। फिर दोनों घर पहुँचते हैं। वे हल छठी माँ की कृपा से ही हुआ है। राजा अपनी बहू से माफी मांगता है, लेकिन साथ में बच्चे को देखकर बहुत खुश होता है। राजा बहू को आशीर्वाद देते हुए कहते हैं कि ये तुम्हारे ही पुण्य का नतीजा है। राजा कहता है, जिस तरह बहू के आत्मविश्वास और श्रद्धा के कारण हमारे घर में खुशी आई है, वैसे ही हमारे राज्य में सभी प्रजाजनों के घरों में भी खुशी रहे। राजा ने अपने राज्य में घोषणा कराई कि अगले साल से हमारे राज्य में सामूहिक रूप से हल छठी की पूजा होगी। जिस प्रकार हल छठी माता की कृपा से राजा के घर में खुशियां आई, उसी प्रकार आप सभी भक्तों के घर में भी सदैव खुशियां बनी रहे। सबका माता रानी गोद भर, सबका बचवा सुखी रहे।